नहमदुहु व नसल्ली अला करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व क़ल्बन मुनव्वरन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हम उसकी सिफ़ात को देख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफ़ात इस कदर खूबसूरत है कि पूरी कायनात का समंदर जो है, पानी जो है, उनका अगर हम इंक स्याही बना लें और जितने भी शजर हैं उन सब की हम कलम बना लें, तो अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात की तारीफ करना हमारे बस में है ही नहीं। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात, अल्लाह ताला की किबरियाई, अल्लाह ताला की हम्द व सना हम बयान करने से कासिर हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम जितना पढ़ रहे हैं उस पे अमल करने वाले बने। हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ऐसे हो कि हमें शौक और ज़ौक़ के साथ हम अस्माउल हुस्ना को याद करें। अल्लाह ताला की अस्माउल सिफ़ात का इल्म होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये इल्म नहीं सीखते तो हमारा अकीदा जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। हम अगर तौहीद पे चलना चाहते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अस्माओ हुस्ना का जो है इल्म वो सीखें, अल्लाह ताला की सिफ़ात को जानें, अल्लाह ताला का जो सिफ़ात के अंदर खूबियाँ हैं हमारे लिए, रहमतें हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए वुसअतें पैदा की हैं, उसका फज़ल व करम है, वो सब हम सीखें, हमें समझ आए हमारा रब किस कदर हम पे मेहरबान है। उसके 100 से ज्यादा जो अस्मा है, सिफात है, वो किस लिए हैं? अपने बंदों के लिए। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये समझ अता फरमाए कि हम उसके नाम की, उसकी सिफात को समझ सकें और उसके समझ कर उससे मोहब्बत करें। देखें, एक इंसान है, अगर वो किसी को, किसी का बायोडाटा नहीं समझता है, किसी के बारे में तहकीक नहीं करता, किसी की हैसियत मालूम नहीं करता, एक मिनिस्टर ही है, अगर हम उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं रखते कि ये किस नेचर का है, ये कैसा है, कहाँ का रिहायशी है, क्या करता है, इसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो हम जब उससे मुलाकात करेंगे तो हमें वो चीज़ें मालूम नहीं होगी कि हमने किस लेवल पे जाके इस मिनिस्टर से बात करनी है। तो अल्लाह जल्ल शानुहू की तारीफ हम जब करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा रब क्या है, उसकी सिफात क्या है। जब हमारे अंदर वो चीजें आएंगी, हम उनको समझेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला हमारी फरियाद को ज्यादा जल्दी सुनेगा, क्योंकि इल्तिजा करने वाले के अल्फाज जिस कदर खूबसूरत होते हैं, सुनने वाला उतना ही जल्दी उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफात का इल्म ऐसा इल्म है कि जिसके बाद इंसान अपने रब से दिल से मोहब्बत करता है, और जो दिल से काम किया जाए उसमें ना थकावट होती है, ना बेजारी होती है, ना सुस्ती होती है, कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अकीदा तौहीद पे चलाते हुए अपने अस्मा और सिफात का इल्म अता फरमाए, क्योंकि इस इल्म के बगैर जिंदगियों में ना तो बरकतें हैं, ना ही सुकून है, और ना ही इत्मीनान है।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राजी हो जाए और हमें इल्म नाफी अता फरमाए। आगाज करते हैं तफसीर का, क्योंकि हम आयतल कुर्सी की अजीम आयत मुबारक की तफसीर पढ़ रहे हैं। और मेरा दिल तो ये चाहता है कि इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, जितना मुमकिन हो सके, जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वुसअत अता फरमाई है, जितना इल्म अता फरमाया है, उस हिसाब से हम कंजूसी ना करें। हमारे 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 5 लेक्चर में कंप्लीट होती, हम इसको करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला के साथ हमारी मोहब्बत होगी। हम इस्मा और सिफात को समझेंगे और उसकी रबूबियत को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे नामा माल में अल्लाह तबारक व तआला नेकियों का शुमार जो है बेगुना बेशुमार करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों को खालिस करे, हमें रियाकारी से बचाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए, हमें इस दीन का, इस कुरान का इल्म नाफे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आगाज करते हैं आज की तफसीर का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने छोड़ा था कि शफाअत का अकीदा खुद अल्लाह ताला ने दिया है। शफाअत कैसी होगी, इसकी वजाहत क्या है, तो इसी से आज हम आगाज करेंगे। शफाअत अल्लाह ताला की इजाजत से होगी। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसी तरह जैसे हम दुनिया में जमा होते हैं, मोमिनों को इकट्ठा करेगा। वो गर्मी वगैरह से परेशान होकर कहेंगे, काश हम किसी की सिफारिश अपने मालिक के पास ले जाते, ताकि हमें अपनी इस हालत से आराम मिलता। चुनाचा सब मिलके सैयदना इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनसे कहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम, आप लोगों के हाल को नहीं देखते, किस बला में गिरफ्तार हैं आप। अल्लाह ताला के ने खास अपने हाथों से बनाया है और फरिश्तों से सजदा करवाया है। हर चीज के नाम आपको बतलाए, कुछ सिफारिश कीजिए ताकि हम इस जगह से निजात पाकर आराम मिले। कहेंगे, मैं इस लायक नहीं हूँ। उनको वो गुनाह याद आ जाएगा जो उन्होंने किया, ममनूना दरख्त का फल खाने वाला। मगर तुम लोग ऐसा करो कि नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, अपने गुनाह को याद करके सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। पहले वो पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने जमीन वालों के लिए की तरफ भेजा। आखिर वो सब लोग जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी यही जवाब देंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ। अपनी खता जो उन्होंने की दुनिया में याद करेंगे और कहेंगे, तुम ऐसा करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लाह ताला के खलील हैं। तो वो सब लोग उनके पास जाएंगे, वो भी अपनी खता याद करके कहेंगे, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। अल्लाह ताला ने उनको तरात अता फरमाई थी, उनसे बोल कर बातें की है। ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी यही कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ। अपनी खता जो उन्होंने दुनिया में की थी याद करेंगे। मगर तुम ऐसे करो कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अपने बंदों, अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं, उसका खास कलमा और खास रूह है। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, मैं इस लायक नहीं हूँ, तुम ऐसे करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वो अल्लाह ताला के ऐसे बंदे हैं जिनकी अगली पिछली सब खताएं बख्श दी गई हैं। आखिर ये सब लोग जमा होकर मेरे पास आएंगे, मैं चलूंगा अपने परवरदिगार के बारगाह इलाही में, हाजिर होने की इजाजत मांगूंगा, मुझे इजाजत मिलेगी। मैं अपने परवरदिगार को देखते हुए सजदे में गिर पड़ूंगा, और जब तक उसको मंजूर होगा वो मुझे सजदे में पड़ा रहने देगा। इसके बाद हुक्म होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ और अर्ज करो, तुम्हारी अर्ज सुनी जाएगी, तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर होगी, तुम्हारी सिफारिश कबूल होगी। उस वक्त मैं अपने मालिक की ऐसी तारीफें करूंगा जो वो मुझे सिखा चुका होगा, ये सिखलाएगा। फिर लोगों के सिफारिश शुरू करूंगा, सिफारिश की एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी।
मैं उनको बहिश्त में ले जाऊंगा, फिर लौट के अपने परवरदिगार के पास आऊंगा और उसको देखते ही सजदे में गिर पड़ूंगा। जब तक परवरदिगार चाहेगा मुझे सजदे में पड़ा रहने देगा। इसके बाद इरशाद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, तुम जो कहोगे सुना जाएगा। सिफारिश करोगे तो कबूल होगी। मैं अपने परवरदिगार की ऐसी तारीफ करूंगा जो उसने अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई या सिखलाएगा। इसके बाद सिफारिश करूंगा, लेकिन सिफारिश की एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं उनको बहिश्त में ले जाऊंगा, फिर लौटकर अपने परवरदिगार के पास आऊंगा, उसको देखते ही सजदे में गिर पड़ूंगा। जब तक परवरदिगार चाहेगा मुझे सजदे में पड़ा रहने देगा। उसके बाद इरशाद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ। एक मिनट, में स्क्रीन शो नहीं की, मैं कर देती हूँ। चले जी, माजरत, मुझे पता ही नहीं था कि स्क्रीन शो कर रही है। हो गई स्क्रीन शो आप लोगों के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, तुम कहोगे तो सुना जाएगा, सिफारिश करोगे तो कबूल होगी। फिर मैं अपने परवरदिगार की ऐसी तारीफ करूंगा जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई या सिखलाई। इसके बाद सिफारिश करूंगा, लेकिन सिफारिश एक हद तक मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं उनको बहिश्त में ले जाऊंगा, फिर लौट के अपने परवरदिगार के पास हाजिर होऊंगा, उसको देखते ही सजदे में गिर पड़ूंगा। जब तक मेरा परवरदिगार मुझे सजदे में पड़ा रहने देगा। उसके बाद इरशाद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, तुम कहोगे सुना जाएगा, सिफारिश कबूल होगी, सिफारिश करोगे तो कबूल होगी। मैं अपने परवरदिगार की ऐसी तारीफ करूंगा जो उसने मुझे सिखाई या सिखलाएगा। इसके बाद सिफारिश करूँ शुरू करूंगा, लेकिन सिफारिश एक हद तक मुकर्रर कर दी जाएगी। इस मैं उनको बहिश्त में ले जाऊंगा, फिर लौट के अपने परवरदिगार के पास आऊंगा, अर्ज करूंगा, या पाके परवरदिगार, अब तो दोजख में ऐसे ही लोग रह के हैं जो कुरान के बिना जब दोजख में ही हमेशा रहने के लायक है, यानी कि काफर और मुशरिक। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोजख से वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में चुंटी बराबर या रिंगे के बराबर ईमान होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7410। सुबहान अल्लाह। इससे हमें क्या मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेप बाय स्टेप सबकी सिफारिश करेंगे। अब वो कितना अरसा दरमियान में गैप आता है, फर्ज करें कोई ऐसा इंसान जो गुनाहगार है और वो जहन्नम में अल्लाह ताला ने जिनको फेंक दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश तो करेंगे सभी की, लेकिन क्या पता उसकी बारी कितने हजार साल बाद आती है, कितने अरसे बाद आती है। वो इतना अरसा जो है वो दोजख में जलेगा। और खुशकिस्मत तरीन वो इंसान होगा जिसके पहले ही रो में पहले जो अल्लाह ताला हद मुकर्रर करेगा, मुत्तकी परहेजगारों की हद मुकर्रर करेगा, उनमें नाम शामिल हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो जहन्नम से हो के आएंगे उनके माथों पे निशान होगा। अल्लाह ताला ने उनके माथों पे लगाई होगी ताकि जन्नत में जब जाएं तो लोगों को मालूम हो कि ये सजा काट के आए हैं अपनी। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को बख्श देगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलेगी उसके अमलों की। क्योंकि अगर मुत्तकी और गुनाहगार एक ही साथ एक ही टाइम पे जन्नत में जाएंगे तो फिर ये तो ऐसा होगा ना कि अल्लाह ताला जैसे आदल इंसाफ करने वाला है, तो फिर वो तो इसकी सिफात पूरी नहीं होगी। अल्लाह ताला आदल इंसाफ करने वाला है, अदल को पसंद करता है। तो उसकी सिफात यही है ना कि मुत्तकी परहेजगारों को वीआईपी प्रोटोकॉल दे के सबसे पहले जन्नत में भेजा जाए। फिर जैसे जैसे अमाल होंगे, जैसे जैसे इंसान के दर्जे होंगे, उस हिसाब से उसी कोटा में, जैसे कहते हैं ना कि हुकूमत की तरफ से एक कोटा मुकर्रर किया गया है जॉब के लिए, तो वो हजारों की तादाद बेशक इंटरव्यूज के लिए आए, लेकिन जॉब उन्हीं को मिलती है जिनके लिए वो कोटा मुकर्रर कर दिया जाता है। बाकी जितने भी होते हैं, जितने भी लायक फायक हों, वो सारे रद्द कर दिए जाते हैं। ऐसे ही क्यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के कोटे मुकर्रर करेगा।
और उनके दर्जे भी जैसे होंगे, जन्नतुल फिरदौस है, जन्नत के जितने भी दर्जे हैं उस हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का हक देंगे। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है, जहां चाहता है, जो अता करना चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो सना हम देखते हैं, या नमू वो जानता है, अल्लाह ताला का इल्म कैसा है, उसका इल्म कामिल है, वो माजी हाल और मुस्तकबिल का इल्म रखता है। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, कायनात की तमाम चीज़ों के माजी हाल और मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह ताला का इल्म अहाता करने करने की जदीद इस आयत मुबारक में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। और गैब की कुंजियां उसी के पास हैं, उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो खुशकी और समंदर की हर चीज को जानता है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर उसे भी वो जानता है। और जमीन की तारीकियों में कोई दाना नहीं गिरता के, और ना कोई तर चीज और ना कोई खुश्क चीज, मगर सब खुली किताब में है। सूरह नाम आयत नंबर 59। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब की 5 कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि रहम मादर में क्या है, यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा है। आप लोग कहेंगे कि अल्ट्रासाउंड से ये तो पता चलता है। माँ के पेट में बच्चा जो है वो नेक होगा, साले होगा, मुत्तकी होगा, गुनाहगार होगा, किस तरह का होगा ये अल्लाह ताला सिर्फ जानते हैं। कोई भी, ये माँ पैदा करने वाली माँ भी नहीं जानती मेरा होने वाला बच्चा कल मेरे लिए इज्जत का बायस बनेगा या मेरे लिए अजाब का बायस बनेगा। क्योंकि औलाद नाफरमान अगर होना तो माँ बाप को इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती दुनिया में। अपने बच्चों के लिए ढेरों दुआएं किया करें, हर नमाज के साथ दुआ किया करें। जो यहाँ पे मैरिड हैं और जो अनमैरिड हैं वो भी अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें फरमाबरदार औलाद बना दे, ताकि हम कल जब माए बने तो अल्लाह आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? चले, मेरे ख्याल नेटवर्क का इशू हो गया था। हम थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं जहाँ पे गायब के खजानों के बारे में है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब की 5 कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि रहम मादर में क्या है, यानी कि कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो क्या है। यानी कि बेटा या बेटी नहीं है, ये तो अल्ट्रासाउंड अब बता देती है ना। माँ के पेट में जो बच्चा है वो नेक है, साले है या बदबख्त है, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक है या माँ बाप के लिए अजियत का बायस बनेगा। अपने बच्चों के लिए ढेरों दुआएं किया करें। जो मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, वो हर नमाज के साथ अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, क्योंकि ये फितनों का दौर है। और इन फितनों के दौर में हमारे बच्चे जो हैं बुरी तरह फंसे हुए हैं। हमारी न्यू जनरेशन, जिनको इल्म ही नहीं है कि ये जो मोबाइल है, ये सोशल वर्कर है, ये सोशल मीडिया है, ये किस कदर बड़ा फितना है। अगर हमारे बच्चों को इल्म हो जाए तो यकीन करें वो कभी भी लेट नाइट या हर टाइम मोबाइल को यूज ना करें। और जो अनमैरिड हैं उनको भी मैं ये बोलूंगी कि बेटा अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें फर्मा बरदार बनाए, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। क्योंकि जब हम जो हैं अनमैरिड लाइफ में अच्छे काम करेंगे तो आने वाली जो जिंदगी है, एक तो हमारी वालिदैन के दिल से हमारे लिए दुआ निकलेगी, और दूसरा क्या होगा
कि हमारी जो आने वाली नस्ल होगी वो बेहतरीन होगी, क्योंकि माँ बाप की जो दुआ होती है वो कभी भी रायगा नहीं जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाया। तो अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि हर वो काम करें जिनमें उनकी रज़ात शामिल है, सवाए अल्लाह ताला की नाफरमानी के। अगर आपके वालिदैन ऐसे काम कहते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, उसके अलावा बाकी तमाम कामों में उनकी फरमाबरदारी करें। और ये वो ऐसा बीज है जो आप अपनी फसल में बो रहे हैं, और कल जब आप अपनी औलाद को पैदा करेंगी, आपकी औलाद जब बड़ी होगी और अल्लाह ताला आपको दिखाएगा कि जो आपने अनमैरिड लाइफ में अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया था, उनकी फरमाबरदारी की थी, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये फल दिया है बेहतरीन नेक सालेह औलाद की सूरत में। तो इसलिए अल्लाह ताला के पास ये गैब के खजाने हैं कि पैदा होने वाले बच्चा जो है, माँ भी नहीं जानती ये नेक होगा बुरा होगा, इसकी नेचर कैसे होगी, ये अखलाक वाला होगा बद अखलाक होगा, जिससे फला जानता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कल क्या होगा। यानी कि हमें क्या पता है अगली हमारी सांस जब आएगी हम सही हालत में लेंगे या हमारे साथ कुछ हो सकता है, अगले लम्हे क्या हो सकता है, किसी को कोई मालूम नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि बारिश कब आएगी। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि किस जगह कोई मरेगा। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 7379। वो हर जाहिर व बातिन का इल्म रखता है, हर जाहिर और गायब का इल्म रखता है, वो सारी जुज़ायात पर हावी है, इल्म रखता है। नवाब सदीक हसन खां लिखते हैं, इससे मकसूद ये है कि अल्लाह ताला तमाम मामलात का ऐसे जानने वाला है कि मखलूक के हालात में से कोई बात उससे पोशीदा नहीं है, यहाँ तक कि वो गुबार आलूद जमीन के नीचे हर तरफ बंद पत्थर के ऊपर तारीक रात में स्याह चुनटी के चलने, और आसमान की फजा में जर्रे की हरकत, हवा में उड़ने वाले परिंदे के, और पानी में तैरने वाली मछलियों से भी आगाह है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर टाइम अवेलेबल है, और हर टाइम अपनी मखलूक को फोकस किए हुए है। ये नहीं है कि हम कहेंगे अल्लाह ताला जमीन की तरफ मुतवज्जे थे तो आसमान से माज़अल्लाह गफलत बरत रहे थे, ऐसा नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला के इल्म इतना वसी है कि उसकी तमाम मखलूक जो है उसने उसको घेरा हुआ है। अल्लाह ताला के इल्म ये समझ रहे कि ऐसा है कि एक बड़ा सा बॉल है और उसके अंदर थोड़ी सी चीज समाई हुई है, तो वो आसानी के साथ ना वो बाहर गिरती है, और ना बेशक वो जिस तरह की मर्जी चीज है अगर बड़े से बॉल में है तो वो कभी भी आपके हाथ से गिरेगी नहीं। तो इसी तरह अल्लाह ताला का इल्म वसी है, उसके इल्म सभी कायनात की चीजों को अहाता किए हुए हैं। अल्लाह ताला के यहाँ किसी चीज की भी कोई भी प्राइवेसी नहीं है कि अल्लाह ताला के हाँ इस चीज का मालूम नहीं है, या इंसान ये सोचे कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं सबसे छुप कर कर रहा हूँ तो अल्लाह भी मुझे नहीं देख रहा। अल्लाह ताला हर जगह हर इंसान के साथ मौजूद है, बेशक वो मुसलमान है या बेशक वो काफिर है। अल्लाह ताला काफिरों को भी अहाते किए हुए है। अल्लाह ताला हर चीज का नोटिस लेने वाला है। इसलिए जब कभी भी कोई भी ऐसी बात आपके जहन में आए, आपका नफ्स आपको गुनाह की तरफ मरगूब करने की कोशिश करे, गुनाह की कशिश बताए और बताए कि कोई भी नहीं है देखने वाला, तो अपने आप को समझाए मेरा रब मुझे फोकस किए हुए है और हर टाइम मुझ पे कैमरे फिट हैं। हम कहीं मॉल पे जाएं तो लिखा होता है बड़ा सा, कैमरे की नजर देखते हैं, हम सब अलर्ट हो जाते हैं, बच्चों को भी रोक देते हैं, नहीं नहीं यहाँ से कोई चीज नहीं उठानी, कैमरे देख रहा है, वो देखेंगे कि ये बच्चे गंदे बच्चे हैं। तो हम अपने बच्चों को भी अलर्ट कर देते हैं कि कैमरा देख रहा है। यही चीज अगर हम अपने बच्चों को समझाएं कि अल्लाह देख रहा है, और शुरू से उनके जहन में ये डालें कि झूठ नहीं बोलना, कोई बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ गलत बयानी नहीं करनी,
किसी के हक नहीं खाना, अल्लाह देख रहा है। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को जिन से डराते हैं, भूत से डराते हैं, जानवरों से डराते हैं, बिल्लियों कुत्तों से डराते हैं, हर चीज से डराते हैं सवाए अल्लाह के। जिसको डराने का हक है हमें, हम उसको छोड़ के बाकी तमाम मखलूक से डराते हैं। हम अपने बच्चों को शुरू से आदत डालते हैं झूठ बोलने की। जब हम डराते हैं ना, मेरी बड़ी सिस्टर है, तो उनकी पोती है, है तकरीबन मैक्सिमम 3-4 साल की है। तो उन्होंने कहीं अपने उनको बोला हुआ था, जब इंसान झूठ बोलता है उसकी जुबान काली हो जाती है। पहले तो वो बच्ची बहुत ज्यादा खौफजदा हुई कि हाय, जब भी उसने झूठ बोलना तो उसने ना फौरन जाके ना आईने के सामने खड़े हो जाना और अपनी टंग को बाहर निकाल के देखना कि मेरी टंग काली तो नहीं हुई। स्टार्टिंग में तो ये था, वो डरती थी कि मेरी टंग काली हो जाएगी। और जब दादो कहेंगी या मेरी मम्मा कहेंगी कि अपनी टंग दिखाओ, तो मैं तो नहीं तो झूठ बोला होगा, मेरी टंग जो है काली हो जाएगी। अब उसको पता चला कि झूठ बोलने से टंग काली नहीं होती, जुबान काली नहीं होती। तो वो आप आराम से पहले झूठ बोलती है, फिर जाके शीशे में देखती है और आके कहती है देख ले, मेरी चेक कर ले जुबान, मेरी जुबान पे है कोई, आपको काली नजर आ रही है, ब्लैक हुई है मेरी जुबान, मेरी टंग तो बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल पिंक कलर की है। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि झूठ बोलने के बाद ना तो जुबान ब्लैक होती है और ना ही किसी को पता चलता है। यही चीज अगर हमने उसको डर डाला होता कि आप झूठ बोलोगे तो अल्लाह ताला देख रहा है, तो अल्लाह ताला आपको सजा जरूर देगा। मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने उन्हें अपनी जो हमारी बहू लगती हैं उन्हें भी, और मैंने अपनी बहन से भी ये बात बोली कि देखें, इनको ऐसी चीजों से ना डराएं कि कल ये खौफ खत्म हो जाए। अगर ये खौफ खत्म हो जाएगा ना तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप अल्लाह का खौफ डालें कि अल्लाह बेटा देख रहा है, अल्लाह आपको सजा जरूर देगा। अल्लाह ताला आपको जरूर कहीं ना कहीं चोट लगाएगा, आपका कोई नुकसान करेगा जब आप झूठ बोलोगे। तो बच्चा ऐसे उसके अंदर अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की खशियत पैदा होती है कि अगर मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ कहीं तन्हाई में बैठ के, तो अल्लाह ताला मुझे सजा तो जरूर देगा। अल्लाह तो मुझे देख रहा है, कोई और देखे या ना देखे। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपका रब आपको देख रहा है, वो आपकी क्लास जरूर लेगा। बेशक अभी ले ले, बेशक बाद में ले। आप गलत काम करोगे, आप कुछ गंदा काम करोगे, तो अल्लाह ताला आपको सजा देगा। आप झूठ बोलोगे तो अल्लाह ताला आपकी किसी के सामने इज्जत नहीं बनाएगा। अगर आप गलत बयानी करोगे तो लोग आप पे एतबार करना छोड़ देंगे। ये चीजें ऐसी हैं कि आपके बच्चे को जब ये चीजों की समझ आ जाएगी, तो अल्लाह तबारक व ताला आपके बच्चों को स्टार्टिंग से, उनकी बुनियाद से अपनी मोहब्बत, अपनी खशियत और उनके दिलों में तकवा पैदा फरमा देगा। वो फिर अपनी जिंदगी में किसी भी शोबे में चले जाए, वो अपना एक मेयार रखेंगे कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने बेईमानी नहीं करनी, हमने धोखा नहीं करना, हमने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, हमने किसी का हक नहीं खाना। ये सारी चीजें जब एक इंसान में आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो मोमन और मुत्तकी बन जाता है। और ये जो चीज होती है अपने बच्चों में डालेंगे, तो हमारे लिए हमारे बच्चे आंखों की ठंडक भी बनेंगे और सदका जारिया भी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अहद करें अपने साथ कि अपने आने वाले बच्चों को, या आप अपने बच्चों को आज से ये सिखाएंगे कि अल्लाह से ज्यादा किसी और से नहीं डरना। आप गलत कर रहे हो, आपको अल्लाह जरूर सजा देगा। आपके बच्चों में स्टार्टिंग में अगर ये चीज बैठा दी जाए कि आपका रब आपको देख रहा है, अगर आप गलत करोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपसे लोग प्यार नहीं करेंगे, आपसे लोग बेजार हो जाएंगे, आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। क्योंकि बच्चों के अंदर ये चीज बहुत पाई जाती है कि बच्चे चाहते हैं कि हमारे वालिदैन, हमारे रिलेटिव हमें वीआईपी प्रोटोकॉल दें। बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा होती है कि उनसे मोहब्बत की जाए, उनसे बात सुनी जाए, उनको तवज्जो दी जाए। तो अपने बच्चों के दिलों में ये डालें कि अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो ये दुनिया वाले सारे तुमसे मोहब्बत करेंगे। अगर झूठ बोलोगे तो ये दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह ताला आपके लिए मोहब्बत नहीं रखेगा।
आपको लोग वैल्यू नहीं देंगे, आपको लोग अच्छा नहीं कहेंगे। अगर आपने अच्छा बच्चा बनना है तो अल्लाह ताला से अताअत और फर्माबरदारी करो और झूठ बोलना जो है छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इल्म नाफी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस लायक बना दे कि हम अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला के अलीम होने का तस्वर इंसान की शख्सियत पर कैसे असरात मरकज करता है। अल्लाह ताला अलीम होने का अकीदे की वजह से मोमिन उसकी ज़ात से कल्बी और जहनी तल्लक में बन जाता है। वो हर लम्हा अल्लाह ताला को खुद पर निगरान महसूस करता है। अल्लाह ताला के अलीम होने के अकीदे की वजह से मोमिन का ये यकीन रहता है कि उससे कुछ नहीं छुपाया और ना ही वो छुप सकता है। अल्लाह ताला के अलीम होने पर यकीन से मोमिन की रूह कांप जाती है। फिर वो हर ऐसे काम से बचता है जिससे अल्लाह ताला ने रोका है। मोमिन तकलीफ में भी उसी को पुकारता है क्योंकि वो जानता है मेरा रब मेरे हालात से वाकिफ है, वो कुदरत रखने वाला है, जरूर मेरी मदद करेगा। मोमिन का यकीन रखता है कि अल्लाह ताला हर ज़ाहिर व बातिन का इल्म रखता है, हर हाजिर और गायब का इल्म रखता है। वो सारे जरूरियात पर हावी और इल्म रखता है। वो यकीन रखता है उसकी जिंदगी से गुजारने के लिए जो तरीके, जो असूल, ज़ाब्ते, कानून दिए हैं वही असल हक है, उन्हीं की पाबंदी करनी चाहिए। मोमिन यकीन रखता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना बनाया ताकि पूरी जिंदगी उनके नक्शे कदम पर हम चल के अपनी जिंदगियों को संवार सके। इसलिए मोमन अपने अमाल की हद दर्जा मुहतात हो जाता है। वो अपनी हर सोच, अपनी गुफ्तगू, अपने तलक़ात, हुकूकुल फराइज की अदायगी में अपने आप को अपने रब के सामने महसूस करता है क्योंकि वो यकीन रखता है मेरा मौला अलीम है, मुझसे हिसाब लेगा। यूं मोमिन मुत्तकी बन जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका मौला उसे वहां देखे जहां ने उसे 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 रोका है। अल्लाह ताला के अलीम होने का अकीदा की वजह से मोमन अल्लाह ताला का रज़ाए अजीज हो जाता है। अल्लाह ताला के अलीम होने से का अकीदा मोमन के हर बदकारी और जुल्म से रोकता है। ये थी आज की हमारी आयतल कुर्सी की अजीम आयत की मुख्तसर सी तफसीर। मजीद इंशाल्लाह हम इसी आयत मुबारका पे बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए और हमें इस कदर इल्म नाफी अता फरमाए कि हम उसके कुरान को पढ़ने का, पढ़ाने का हक अदा कर सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना, यहाँ पे इकट्ठे होना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। और अल्लाह ताला हमसे अगर कमी कोताही हो गई है, कोई अल्फाज या उतार चढ़ाव में कोई जबर देर की मिस्टेक हो गई है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमान होने के नाते हमें इस गलती से, कमी कोताही से माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।